ये है एजुकेशनल वर्कशॉप जो हमारा काम जारी रहा। तो ये प्रोग्राम है जब हम लोग टिफिन खाया करते थे। तो उसके बाद अभी पैसे की कम पड़ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम करना हो तो पैसे की जरूरत होती है। तो हमने 2008 में कैलेंडर निकाला विश्वरत्न नाम से, और इसी को बेचने के लिए हम लोग चैत्यभूमि मुंबई आए ताकि फंड रेज करें अपने काम के लिए। तो ऐसे काम बढ़ता रहा 2009 में। और उसके बाद हमने हम लोग एक इश्यूज निकालते हैं ताकि हमारी जो बात है लोगों तक पहुंचे। हमने 3 इश्यूज निकाले थे, उसका नाम था स्पर्श मतलब टच। अपने समाज को टच करने के लिए ये हम अपने तरीके से जा रहे थे। उसके बाद गोवा में जो भी बुद्धिज्म की जो स्टाइल है, जैसे लेनिया है, जैसे केव्स है, उनको मैं ये स्टडी ट्रिप बच्चों को और बहुत अपने कार्यकर्ताओं को ले जाता था। तो ये उन्हीं की ये फोटो है। ये बात उसके बाद महाराष्ट्र में है। और ये सब आप देख सकते हैं कि 2016 में करियर गाइडेंस सेल्फ असेसमेंट वर्कशॉप, फिर एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये सब अलग अलग देते थे। तो 16 तक, तो 2006 से 16 तक हमने लगातार काम करते रहे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें आ रहा था। तो फिर से मैं चिंतन करने बैठा। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो चाहिए था नहीं आ रहा था। फिर से मैं चिंतन करने बैठा, तब जाके पता चला कि जैसे हम सब लोग अभी अभी पढ़े लिखे हैं, तो हम एक साल अपने बच्चों पे काम करते हैं। स्टूडेंट को मतलब टारगेट ग्रुप कॉमन होता है, टीचर्स कॉमन रहते हैं, फिक्स होता है और बिल्डिंग फिक्स होती है। लेकिन हमारे क्या होता था, आज इस गांव में कल उस गांव में, तो जो टारगेट ग्रुप था हमारा बदल रहा था, इसलिए हमें मतलब अपना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक खुद की जगह ना हो जहां हम बच्चों को बुला सकते हैं और वो एक साल तक उनके ऊपर काम करते हैं, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तब मैंने जाके सोचा कि हमारा एक कोई तो इंस्टीट्यूट होना चाहिए या ऐसी जगह हो वहां जहाँ पे हम अपने बच्चों को बुला के उनके ऊपर हम लोग तो काम कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो उसके बाद ये अलग से ये दूसरी है ट्रिप है। तो ये करियर गाइडेंस वर्कशॉप है। हम गाँव गाँव में अपने बच्चों को बताते हैं कि इस करियर क्या में आना है आपको। तो ये सब है। तो ये करते करते एक ध्यान में आया कि जब तक, जैसे मैंने बताया कि जब तक खुद की जगह ना हो, इसलिए हमने 2018 में, तो मैंने शुरुआत कैसी की कि मैंने प्लॉट ले लिया और प्लॉट की रजिस्ट्री करी और कहा कि हम यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट बनाएंगे और यहाँ पे बुद्ध विहार होगा ताकि हम अपने बच्चों को उसके अच्छे संस्कार देंगे, क्योंकि बिना संस्कार के हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। कि आज भी आप देखो, अगर कोई फैमिली है जो देवी देवता को मानती हो, अगर ऐसे घर में अगर किसी बच्चे को अगर 1,000 रुपया की अगर शिक्षा के लिए जरूरत है, वो पैसे नहीं मिलते, लेकिन कोई भी बुआ आता है, कोई बाबा आ जाता है और 1,000 रुपया लेके जाता है, 10,000 लेके जाता है। ये अपने एक्चुअली समाज की बहुत एक्चुअली है। और जब तक हमारे समाज में बौद्ध धर्म के संस्कार नहीं जाएंगे, बाबा साहब के संस्कार नहीं जाएंगे, बुद्ध धर्म के संस्कार नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने बच्चों को, अपने समाज को उच्च शिक्षित नहीं बना सकते। ये बात जानने के बाद मैंने ये सब शुरू किया। और 2018 में अपने एक्चुअली मैंने क्या किया कि अपने बीवी को रिक्वेस्ट किया। मेरे पास वो प्लॉट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने बीवी को कहा कि आपके कंगन दे दो। कंगन मैंने मुथूट फाइनेंस से रख दिए, 1 लाख लिए और फ्लैट बुक कर दिया। उसके बाद उसकी रजिस्ट्री हो गई। मैंने फिर ये मीटिंग्स बुलाई और उसके बाद ये सब सिलसिला चालू रहा। और ये तो बहुत छोटा प्लॉट था, 2400 स्क्वायर फीट। इसके ऊपर तो बहुत सारा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। तो साथ में एक्चुअली मतलब बड़ी जगह देख रहा था। तो लकीली एक हमें इंसान मिल गया जो भाई मतलब कास्ट मराठा है लेकिन अपने विचार का है। तो उससे मैंने बात की कि मैंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं अपने समाज से तो संपर्क करूंगा, जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे मैं आपको देता रहूंगा। वो मान गए और हमने उसके बाद ये शुरू कर दिया। तो जैसे आप जानते हो कि गोवा मतलब लोग पानी, समंदर, बीचेस और टेम्पल्स पे बहुत ये करते हैं कि बहुत सारी ऐसी आप देख सकते हैं कि ये गोवा छोटा सा है, उसमें बहुत सारे बुद्धिज्म का इतिहास है। ये आप देख सकते हैं, ये सब केव्स है जो गोवा में है। इसकी इतिहास मैंने खुद लिखा है आरडी नेचुरली, मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो गोवा का जो ऑफिस है वहां से मैंने जाके ये सब हिस्ट्री डिटेल में जाऊंगा, बहुत टाइम कम है। तो ये सब है। तो अगली बार जब हम जब मिलेंगे तो डेफिनेटली भाई इसका आपको मैं रिपोर्ट दे दूंगा। तो ये सब जो चीजें हैं, आप एक ही बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवोना, अगर आपने बनते पुन्ना का नाम सुना है, बनते पुन्ना, ये बनते पुन्ना तथागत ने उनको खुद दीक्षा दी थी और ये गोवा जाके उन्होंने बुद्ध विहार निर्माण किया जो आज उनके कब्जे में है, ये रिवोना। और आज भी अगर हम वहां पे गए, दीक्षा भूमि
बौद्ध रिक्शा जो बौद्ध रिक्शा है जाने के बाद जो फील आते है वही फील वहां पे आती है, मैंने खुद महसूस की। तो ये है। उसके बाद गोवा में पहला सामूहिक दीक्षा का कार्यक्रम हुआ 1991 में, जहाँ पे इसी दिन मैंने भी दीक्षा ली। उसके बाद कि गोवा में जो 1991 के बाद जो संस्कार होने चाहिए बुद्धिज्म के हो नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे कोई विहार ही नहीं था, कोई संस्कार केंद्र नहीं था। इसके लिए लोग जो है जो जैसे कहते हैं कि घर वापसी हो गई लोगों की, लोगों के प्रति वो बुद्ध के जो विचार थे, बाबा साहब के प्रति विचार थे जाने लगे। तो मैंने सोचा कि अब किसी और का इंतजार ना करते खुद एक्चुअली इनिशिएटिव ले लेके हम ये कर रहे हैं। तो हमने ये जो विजन है संबोधि ट्रस्ट गोवा आपके सामने यहाँ पे वहाँ पे इसका पैम्पलेट्स है। तो हमारा मेन विजन है हर बच्चे को शिक्षा मिले। पूरे भारत के और पूरे विश्व के लोग गोवा में आते हैं, तो हमारे जो लोग हैं उनका सोशल नेटवर्किंग हो जाए, धम्म के एंगल से नेटवर्किंग हो जाए और हमारे लोगों का एक अच्छा नेटवर्क बने, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। वहाँ पे एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोचिंग, काउंसलिंग, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, और साथ में बहुत सारे लोग अपने आते हैं गोवा घूमने, कहीं ना कहीं होटल में रहते हैं, तो हमारा कमाया हुआ पैसा उनके जेब में जाता है। तो हमारा इसके ये आप देख सकते हैं कि ये पेन्ने में नॉर्थ गोवा में, तो यहाँ पे हम लोग ये दुए गांव है, यहाँ पे हम लोग 31,000 स्क्वायर फीट की जगह ले रहे हैं। इसके ऊपर भूमि पूजन हो गया है और हम उसको पार्ट पेमेंट दे रहे हैं। भूमि पूजन बाबा साहब के पोते भीमराव जी आम्बेडकर के हाथों से यहाँ पे 22 सितंबर 2019 को भूमि पूजन हुआ है इसका। और ये बिल्डिंग है, ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये मेडिटेशन सेंटर है, आप बुद्धविहार कह सकते हैं। और यहाँ पे ये जो 3 स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ पे कम से कम 100 लोगों की रहने की व्यवस्था होगी, ताकि हमारा पैसा, समाज का पैसा समाज के काम आए। और जो भी लोग गोवा में आएंगे ये यहाँ रहेंगे, जैसे अभी एक बिल्डिंग में जैसे यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, तो हमारा उनका पैसा उनके एक्चुअली जेब में जा रहा है और वो अपने समाज के लिए यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारा ऐसी तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4th फ्लोर पे 500 लोगों का ऑडिटोरियम होगा, 150 लोगों का कॉन्फ्रेंस रूम होगा और 100 लोग रहेंगे, ऐसी कैपेसिटी का एकोमोडेशन होगा। उसके साथ साथ बाहर ओपन एयर 400 लोगों का सेलिब्रेशन की वहाँ पे व्यवस्था होगी, कैंटीन फैसिलिटी होगी, लाइब्रेरी होगी, ट्रेनिंग सेंटर होगा और सब कुछ जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं ये भीमराव जी आम्बेडकर है, ये जो भूमि पूजन के फोटोज हैं। उसके बाद हमने गांव-गांव में लोगों को ये कैंपेनिंग किया कि ये जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये गोवा के बाहर जैसे औरंगाबाद है, मुंबई है, अहमदाबाद है, गुजरात, कर्नाटका है। तो मैं खुद सब जगह घूमते रहता हूँ। नागपुर 2019 है, फिर नागपुर अक्टूबर 19, फिर फरवरी 20, फिर फरवरी 20 है। उसके बाद ये वर्धा है। फिर ये हमने 2021 में प्रोग्राम लिया था, एनालिटिकल प्रोग्राम ऑन 70 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंटल पाथ ऑफ अम्बेडकर कम्युनिटी। उसके बाद ये आप जानते हैं राजेंद्र गौतम जी जिन्हें हमने खुद वहाँ पे इनवाइट किया था, वो मेरे फैमिली फ्रेंड है, तो अक्सर मैं उनसे मिलता रहता हूँ। तो ये मैंने उनको ऐसा, जब वो मिनिस्टर थे तब उनको मैंने इनवाइट किया था गोवा में। उसके बाद ये गुजरात विजिट था मेरा 2022 में, ये ठाणे महाराष्ट्र में जो मेरा सम्मान किया था समाज भूषण अवार्ड देके मुंबई में। इसके बाद कर्नाटका अप्रैल मई और मार्च में मैं गया था कि उसके बाद जो भी गोवा में लोग आते हैं तो उनसे मैं मुलाकात करता हूँ। ये आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र है, इसके बाद दिल्ली गाजियाबाद के लोग हैं, ये मुंबई के हैं, ये उत्तराखंड से, ये टिबेटियन भिक्खु मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कानपुर है, पंजाब। तो जो भी लोग आते हैं गोवा में तो उनसे मैं मीटिंग कराते रहता हूँ। खुद पिछले साल अक्टूबर नवंबर में आगरा, गाजियाबाद, हापुड़, फिर दिल्ली मैं खुद मैंने विजिट किया था। उसके बाद ये है महाराष्ट्र के बाद जो जय भीम आपने मूवी देखी होगी, हिंदी मूवी, तो जय भीम मूवी के ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, ये उनकी अगर आपने काला अगर मूवी देखी होगी, जो लेनिन का जो रोल किया है तो ये है, जो लेनिन का जो रोल किया है, रजनीकांत के जो छोटे बेटे लेनिन का रोल किया है, तो ये है। तो उनसे खुद मैं यहाँ पे हूँ। तो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये लोग आए थे तब उनसे मुलाकात करके मैंने उनको प्रोजेक्ट बताया था। उसके बाद ये नागपुर विजिट है पिछले साल का। उसके बाद ये चैत्य भूमि मुंबई। उसके बाद ये चंडीगढ़ में खुद पिछले साल इसी महीने में आया था, दिल्ली, चंडीगढ़। उसके बाद ये औरंगाबाद है। उसके बाद तो बाबा साहब का एक सपना था कि पूरा भारत बौद्धमय करने का। मतलब भारत बौद्धमय कब होगा, जब हर
स्टेट में, हर जिले में, हर गांव में, हर स्टेट में बुद्ध विहार होना चाहिए, संस्कार केंद्र होना चाहिए, और गोवा में एक भी विहार नहीं है। ये दुख की बात है। तो इसी को बनाने के लिए मैं और अपनी टीम सब काम कर रहे हैं दिन रात। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट है वो है 9 से 10 करोड़। अभी ये क्या है कि मेरा सपना है, अगर हम लोग जब दिल्ली कोई भी आता है तो बिना आगरा ताजमहल बिना देखे जाता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि गोवा आया हर पर्यटक, बुद्धिस्ट हो नॉन बुद्धिस्ट हो, अपने विहार देखे बिना जाना नहीं चाहिए। ये मेरा सपना है। और इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के वजह से बहुत लोग आते हैं, और उस तरह का अगर विहार बना तभी अपना जो बुद्ध धम्म है या अपने जो कुछ भी अपने प्रोजेक्ट है उस तरह के लोग देखने आएंगे, और उस तरह का बनना चाहिए। तो मेरा सपना है कि उसी लेवल का भव्य दिव्य हो जाए। तो मैंने उस पर काम किया कि 9 करोड़ की रकम कैसी जमा की जाए। तो सिंपल मैंने कैलकुलेशन बनाया, अगर एक उपासक अगर महीने में 500 रुपया देता है, एक उपासक अगर महीने में 500 रुपया देता है, ऐसे 36 मंथ, 36 मतलब 3 साल, तो 18,000 हो जाते हैं। और 18,000 देने वाले अगर 5,000 उपासक मिल जाए तो 9 करोड़ हो गए। मतलब 500 into 36 is 18,000, 18,000 into 5,000 is 9 करोड़। बहुत सिंपल। तो मैंने खुद अपने से, अभी जो अपने डॉक्टर सीपी सिंह है, सर ने ऑलरेडी पिछले महीने से हमें ऑलरेडी मंथली कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। सर ने ऑलरेडी 6,000 दे दिए, और आज सर ने 5,000 दे दिए। तो मैं सबसे मैं चाहता हूँ कि सबको बहुत प्लीज गिव सर बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। और सर थैंक यू फ्रॉम एंटायर गोवा फॉर हेल्पिंग अस टू बिल्ड दिस ब्यूटीफुल सोशल रिफॉर्मिंग प्रोजेक्ट फॉर एंटायर इंडिया। तो मैंने बस अपने तो चिकन मटन खाना बंद कर दिया मैंने पिछले साल से, और ये जो पैसे बचते तो मैंने ईसीएस कर दिया। हर महीने के 5 तारीख को मेरे एक अकाउंट से, ट्रस्ट के अकाउंट से 5,500 रुपए जाते हैं। और अब तक इस प्रोजेक्ट को मैंने 14 लाख रुपए खर्च किए, अब तक 14 लाख रुपए खर्च किए। और उसके बावजूद ये आप देख सकते हैं कि ये है अब 19 जनवरी 2022। इस जगह पे हमें ऑफिस बनाना था, उसमें मैंने अपने प्रोविडेंट फंड से 5 लाख रुपया निकाले, लेकिन जगह का काम थोड़ा सा लीगल से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। तो मैंने उसके बाद क्या किया, अपने जो एजुकेशनल एक्टिविटीज थी वो चालू रहने चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैंने 410 स्क्वायर फीट की एक स्मॉल स्टूडियो फ्लैट खरीदी। 5 लाख जो मैंने ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड से निकाले थे, मैंने और लोन लिया, और 34 लाख की समाज के लिए और बच्चों के एजुकेशन के लिए मैंने स्टूडियो फ्लैट ली, जहाँ पे हर महीने के दूसरे और चौथे संडेज को एजुकेशनल एक्टिविटीज होती है। मैंने इसको ई क्लासरूम बना दिया है। तो इस आप देख सकते हैं इसका ये उद्घाटन कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के प्रतिनिधि आए थे, देख सकते हैं आप। नागपुर ये गोवा के हैं, ये कर्नाटका के हैं, नागपुर कर्नाटका, पुणे तेलंगाना, गुजरात। तो ये 6 राज्यों के लोग इस प्रोग्राम में आए थे। और यहाँ पे हर संडेज हम संस्कार केंद्र लेने और ये एक क्लासरूम बनाए। और 2 महीने के बाद पूरे भारत के बच्चे जो जैसे अभी यहाँ पे जो अभी फाइनल स्टूडेंट है गौतम जी ना, ओके। तो मैं पिछले 5 साल से एमबीबीएस एडमिशन का इंचार्ज हूँ गवर्नमेंट ऑफ गोवा। पिछले 5 साल से गवर्नमेंट ऑफ गोवा का मैं एमबीबीएस एडमिशन इंचार्ज हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ गोवा के प्रोफेशनल डिग्री एक एडमिशन कमेटी है, उस पे 5 साल से हूँ। तो ये अब तक मैंने 12 से 15 स्टूडेंट को एमबीबीएस एडमिशन कराई है। कि जो बच्चे जो मिसगाइड होते हैं, किन लोगों ने अपना अलाइड हेल्थ साइंस के लिए एडमिशन लिया लेकिन वो बनना चाहते थे एमबीबीएस या बीडीएस, तो मैंने उनको बोला कि आपको अगर ये बनना है तो आपको एक फोकस रहना चाहिए, तो आप इसको कैंसिल कराओ, पढ़ाई करो। और लास्ट ईयर मैंने 5 बच्चों के एडमिशन कराए। और जो भी बच्चे आते हैं एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, जब वाइवा के लिए आते हैं तो मैं इनका झाड़ता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सब लोग वाइवा लेते हैं कि एक तो दाढ़ी लंबी रहेगी या ठीक से बाल नहीं ये करते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी भी कुछ चीज होती है। जैसे हम जब जीपीएससी या यूपीएससी में जो एग्जाम देते हैं तो 20 मार्क्स होते हैं पर्सनालिटी के लिए। तो जब वाइवा जब बच्चा आंसर करता है, अगर ठीक से अगर वाइवा आंसर न करे तो उसको फेल किया जाता है, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत गलत है। और ये बात हमारे बच्चों को पता नहीं होती है। तो मैं हर बच्चों को कहता हूँ कि ये जो आप वाइवा करें इट्स लाइक अ पर्सनालिटी इंटरव्यू, इसलिए यू शुड बी प्रेजेंटेबल। मैंने उनको पूछा अगर आप ऐसे इस हाल में अगर आप ओपीडी में बैठो तो कितने लोग आएंगे आपके पास आपका इलाज कराने। अगर आप ऐसे आते से बाल ठीक नहीं है
दाढ़ी बड़ी है, कपड़े ठीक नहीं है, तो कौन आएगा आपके पास? तो आप भी प्रेजेंटेबल होने चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर के क्लिनिक में कोई भी पेशेंट आता है तो डॉक्टर का जो बिहेवियर होता है और जो प्रेजेंटेबिलिटी होती है 50% मतलब जो इलनेस हो वही खत्म हो जाता है। तो ये सब चीजें मैं ऐसा फैकल्टी करता हूँ, और उसके बावजूद जो बच्चे बहुत वीक होते हैं तो मैं उनको खुद अपना नंबर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जस्ट कॉल मी बैक, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो ये सब एक्चुअली पिछले 20 साल से मैं कर रहा हूँ। और ये जो है, ये अपना जो बुक्स है वहाँ पे रखे हुए हैं, ये मिशन एकेडमी, और ये पुणे में कार्यक्रम हुआ था। हमारी जो एक्टिविटी चल रही है आप देख सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज। यहाँ पे मैंने 410 स्क्वायर फीट की जो जगह ली है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज होती रहती है बच्चों के लिए। तो ये हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेमिनार लिया था 2000 अगस्त 2003 में। उसके बाद ये लोगों को जोड़ने के लिए मैं समता सांस्कृतिक महोत्सव बनाता हूँ, क्योंकि सब लोग तो जैसे आइडियोलॉजी से जुड़ते नहीं है, मतलब एक या दो इसमें, तो लोगों को किसी ना किसी तरह से प्लेटफॉर्म देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 800 लोग इस प्रोग्राम में थे। तो ये अलग अलग रंगोली है, बाकी के सब बाबा साहब के ऊपर गीत है, डांस ये लोग अपने बच्चे करते हैं। इसके बाद ये पिछले साल का यही साल फर्स्ट मई को हमने प्रोग्राम किया था, 700 लोग इसमें थे। तो जो लोग भी ये प्रोजेक्ट को मदद करते हैं उनको हम लोग मेहता पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं। उसके बाद जीपीएससी, यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोचिंग काउंसलिंग होते रहते हैं। उसके बाद धर्मा स्टडीज के वर्कशॉप होते हैं, अम्बेडकर आइडियोलॉजी के वर्कशॉप होते हैं, टीम बिल्डिंग वर्कशॉप होते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होता है, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। ये अकोला महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 55 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमने विजिट किया था। और ये देख सकते हैं, बस मैं 5 से 9 मैं मुंबई में था, तो 5 तारीख का है अपना स्टॉल चैत्यभूमि पे। उसके बाद हमने जो 7, 8, 9 ये मीटिंग मैंने कराई, और ये लास्ट कल मीटिंग, ये मीटिंग मैंने कल 12 बजे खत्म कर दी। सॉरी, तो ये जो मीटिंग है आप देख सकते हैं, ये मीटिंग मैंने कल 12 बजे खत्म कर दी और मैं अब दिल्ली के लिए निकल गया। तो ये सब है, तो मैं सभी से विनती करता हूँ, गोवा की तरफ से अपील करता हूँ कि ये जो विहार है, ये जो प्रोजेक्ट है, केवल गोवा के लिए नहीं तो पूरे भारत के लोगों को नेटवर्किंग करने के लिए, ताकि हर हमारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे गोवा में आते मुझे फोन करते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं, कई एग्जाम आंसर करने आते हैं या इंटरव्यू आंसर करने आते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं रहते, तो हमारे पास कुछ भी ना होने के कारण हम वहाँ पे आप उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते। तो ये होने के बाद हम ऐसे बच्चों की व्यवस्था कर सकते हैं। और मुझे आज गर्व होता है कि आज से इससे पहले, मतलब 19 फरवरी 2023 के पहले सेंट्रल प्लेस में हमारे लिए कोई भी मीटिंग की जगह नहीं थी। अगर बैठना हो तो किसी के घर में बैठना पड़ता था। तो आज मैं ये प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि आज 30 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी अपने पास पेंजिम के पास जगह है। ये जो मैंने जो जगह खरीदी है, ये पेंजिम मतलब कैपिटल से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये हमने प्राइम लोकेशन पे, जो सेंट्रल लोकेशन पे 32 लाख की मैंने खुद अपने एक्चुअली पैसे से, जो बाबा साहब की वजह से आज मैं कुछ हूँ, बाबा साहब की वजह से हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए मैं ऑनेस्टली एक प्लेटफॉर्म बनाऊं, और बस उसका एक एग्जांपल है। तो आप सभी लोग हमें मदद करेंगे और ये प्रोजेक्ट खड़ा करने में, निर्माण करने में एक सहायता देंगे। और यहाँ जो डॉक्टर उदयवीर सिंह है, 3 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, फिर अपनी राजकुमारी बंसल मैडम है, उनकी पिछले साल मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैं अभी पिछले 1.5 साल से जुड़ा हूँ। तो आप सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, सभी को साधुवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, प्रेजेंट करने का मौका दिया। और मैं आपसे अभी जुड़ा हूँ तो हमेशा जुड़ता रहूँगा। और मैं तो पूरा घूमता रहता हूँ। तो एक ऐसी वजह की बात कि पहले जब मुझे फोन करते थे लोग तो पूछते थे कि कैसे हो। पहले जब लोग फोन करते थे कहते थे कैसे हो, आज जब फोन करते पूछते कि कहाँ हो। क्योंकि ये बात है, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं कहीं भी होता हूँ। तो कल मैं मुंबई में था, आज मैं दिल्ली में हूँ, तो कल गोवा में रहूंगा, उसके बाद फिर से मैं मुंबई, फिर उसके बाद मुझे नागपुर जाना है, तो घूमते रहता हूँ। तो आपने ये सब यहाँ पे मौका दिया बोलने का, तो आप सभी लोग हमें मदद करेंगे। और हमने ये और एक चीज की है कि जो लोग हमें 18,000 देंगे, कुछ तो रिटर्न देना चाहिए। तो हमने ऐसा प्लान बनाया कि संकल्पना बनाई कि जो लोग 18,000 देंगे, और जब ये प्रोजेक्ट रेडी होगा तो ऐसे फैमिली को हर साल 5 दिन इस प्रोजेक्ट पर रहने के लिए 5 दिन फ्री में रहेंगे, जनरेशन टू जनरेशन।
मतलब लाइफ टाइम बेनिफिट जो लोग हमें मदद कर रहे हैं, तो when you are giving 18,000 we will provide every year 5 days free of charge accommodation to generation, मतलब ये लाइफ टाइम रहेगा, because you have given us actually you have given us you are giving us help to और this genesis of this project which will actually help generation to generation। तो यही है कि 500 रुपया आप महीने दे सकते हैं या एवरी ईयर 6,000 दे सकते हैं या एक साथ आप 18,000 दे सकते हैं। तो यू विल गेट फैमिली मेंबरशिप फॉर लाइफ लॉन्ग, एंड वंस द प्रोजेक्ट इज रेडी दैट फैमिली विल गेट लाइफ टाइम 5 डेज एकोमोडेशन फ्री, क्योंकि गोवा सब लोग आना चाहते हैं। और आई वांट टू एनकरेज दिस सो दैट वी कैन एक्चुअली प्रोवाइड एक्चुअली हेल्प टू आवर कम्युनिटी टू कम फॉरवर्ड। तो ये है डिटेल्स फॉर डोनेशन, ये मेरा गूगल नंबर है। एक्चुअली दिस इज माय नंबर बट इट इज अटैच्ड टू दिस। डू नॉट मेक फोन पे बिकॉज़ फोन पे अकाउंट एक्चुअली इज लिंक्ड टू माय पर्सनल अकाउंट। यू कैन यूज गूगल पे 9822894525। द मनी विल गो टू ट्रस्ट। दिस इज अ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्कैनिंग है, स्कैनर है, और ट्रस्ट को एटीजी भी है, 12A भी है और CSR रजिस्ट्रेशन भी है। तो फाइनेंशियल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जो कुछ जरूरत सब एक्चुअली मैंने कंपाइल किया है। सो आई अपील ईच एंड एवरीवन टू हेल्प दिस प्रोजेक्ट एंड थैंक एवरीवन, स्पेशली टू डॉक्टर राजकुमारी बंसल, उदयवीर सिंह और बाकी सब यहाँ पे जो मान्यवर VIPs हैं, सभी को धन्यवाद, साधुवाद। एंड सभी गोवा की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साधुवाद, धन्यवाद फॉर गिविंग दिस टाइम टू प्रेजेंट दिस। थैंक यू।